Good morning, dear students. Today we have to start a second part of history in class 8th, the transition. प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको रेनेसेंस जो यूरोप में रेनेसेंस हुआ था उसके बारे में बताया था। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा रिफॉर्मेशन। व्हाट इज़ रिफॉर्मेशन, ये आप पेज नंबर 95 पे देखें, क्लास 8th। विद द पासेस ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ मैनी इविल प्रैक्टिस हैज crept into the क्रिश्चियन चर्च विच हेडेड टूवर्ड्स अ डेक्लाइन। बहुत सारी जो बुरी परंपराएं थीं, बुरी आदतें थीं, जो बुरे कल्चर थे, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे क्रिश्चियंस में, क्योंकि अब सब लोगों में अवेयरनेस आ रही थी और रिलीजियस रिफॉर्म भी हो रहे थे, जिसको रिफॉर्मेशन कहा गया। ये मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया था, जो जर्मन मॉन्क जो थे, और 16वीं सेंचुरी के आसपास ये रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरे यूरोप में आपके स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग का दौर चला, इंट्रोडक्शन हुआ। यानी लोगों ने अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है उनके लिए। तो यही एक तरह से रेनेसांस पीरियड रहा, और पीपल बिकम एनॉयड विद द करप्ट लाइफ स्टाइल ऑफ पोप एंड क्लैरिजी। यानी उनके जो मिनिस्टर थे और पोप थे, अब उनके जो लग्जरी लाइफ थी उनकी, जो उस पर क्वेश्चन होने लगे, क्योंकि वो करप्शन से पैसा लेते थे और अपनी लाइफ पे ही खर्च करते थे। इस तरह से पोप भी उस लग्जरी लाइफ के अंडर में आते थे, ठीक है ना। तो चर्च ऑफिसर वाज नॉट गिवन टू द डिजाइनिंग बट होल्ड टू द मनी। दिस इविल प्रैक्टिस वाज कॉल्ड सिमोनी। ऑफिसर्स जो थे वो भी इसमें सॉल्व थे, इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट जो रिवॉल्व हुआ वो हुआ। मार्टिन लूथर की आप पिक्चर देख सकते हैं, ये मार्टिन लूथर हैं। इन्होंने ही, ये जर्मन मॉन्क थे जिन्होंने की प्रोटेस्ट शुरू किया थे, आंदोलन शुरू किया था एक तरह से जर्मन को क्रिश्चियंस, पोप और चर्च के ख़िलाफ़, और उसमें इन्हें सफलता भी मिली थी काफ़ी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर इंडस्ट्रीज़ बनी 1750 के आसपास, प्रोडक्शन शुरू हुआ, है ना। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगी जिसमें कई फैमिली मेम्बर्स यूज़ होते थे, उसमें काम करते थे। बाद में फिर वही इंडस्ट्रीज़ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, बड़े सेक्टर में आने लगी, मशीन लगने लगी, बड़े बड़े सामान लगने लगे, फैक्ट्रीज़ का रूप लिया, और इस तरह से हर घर में ये इंडस्ट्रीज़ लगी, जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, ठीक। अब जो क्रिश्चियंस जो थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, उनके दो ग्रुप हो गए, टू ग्रुप्स में वो डिवाइड हो गए। कौन कौन से? कैथोलिक्स जो अंडर द पोप के उसमें आते थे, दूसरे थे प्रोटेस्टेंट जो कि पोप के अगेंस्ट थे। इन दोनों ग्रुप में क्रिश्चियंस डिवाइड हो गए, ठीक है ना। तो ये आपका मेन वो है। फिर कैथोलिक चर्च अलग बना और आपका प्रोटेस्ट उन्होंने अलग चर्च बना लिया अपना, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखें, अभी मैंने जो समझाया, कई लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्रीज़ थी वो लगी, और उनमें से होम प्रोडक्शन भी होने लगा। इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये फर्स्ट टाइम आपके इंग्लैंड में हुआ था, जहाँ से ये पूरी कंट्री में फैल गया और दूसरे देशों में ये फैल गया। अभी क्वेश्चन इसमें है आपकी बुक में, वाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड, की इंग्लैंड में ही क्यों ये रेवोल्यूशन हुई, इसमें क्यों शुरुआत हुई। तो इसमें दिया है पॉइंट्स के थ्रू कि देयर वर सेवरल रीजन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन। काफ़ी सारे रीजन्स थे, जिसमें मेन रीजन्स ये हैं आपके लिखे पॉइंट के थ्रू मैं समझा रहा हूँ आपको। In the 17, England was not involved in the costly wars. She is a powerful navy to guard her. As a result, the English people turned their innovation idea toward the bettering their life. क्योंकि जो वर्ल्ड वार हुआ था तो इंग्लैंड उसमें इन्वॉल्व इतना नहीं हुआ था, है ना, उसका ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ था, तो पावरफुल नेवी उसके पास थी, तो फिर वो उसका यूज़ उन्होंने अपने लिए किया, इन्वेंशन के लिए किया और बेटर लाइफ जीने के लिए किया। दूसरा, आयरन और कोल, ये जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे थे मिनरल्स, ये स्पीडिंग प्रोडक्शन में, ये डिस्ट्रीब्यूशन करने में ये नंबर 1 था, और इंडिया से भी एक्सप्लोज हो रहे थे। तो इस तरह से ये भी इंडस्ट्री लगी वहाँ पे। तीसरा था, ड्यू टू द इनक्लोजर मूवमेंट, रिच लैंड लॉर्ड्स बाउट द लैंड ऑफ द पुअर पीजेंट इनक्लूज दियर स्मॉल प्लॉट टू फॉर्म लार्ज फार्म। जो कि
बड़े बड़े जो रिच लैंडलॉर्ड थे उन्होंने गरीब जो किसान थे उनकी ज़मीनें खरीद ली थी और उनको छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करके इंडस्ट्री लगा ली थी। मतलब जो उनको टाउन्स में सिटीज़ में शिफ्ट कर दिया था, तो उनके पास उतना जॉब भी नहीं था। तो जब जॉब नहीं था तो ये लेबर मिल गई उन्हें, लेबर के रूप में उनको काम मिलने लगा। ठीक है ना, तो लेबर के रूप में वो काम करने लगे, तो ये भी एक फ़ायदा रहा इंडस्ट्रीज़ का। इलेक्ट्रिसिटी वाज अवेलेबल फॉर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। इंग्लैंड में काफ़ी सारी रिवर्स हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, तो उसका भी उन्हें फ़ायदा मिला। इसके अलावा जो स्किल आर्टिशंस थे, यानी जो लोग उन्हें मिले वो कुशल मिले, स्किल मिले, जो कि कैथोलिक रिलीजियस में थे, कनेक्टेड थे और वो वर्क करते थे फैक्ट्रियों में। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। रेलवे ने हेल्प की, है ना, रेलवे लाइन डली तो सामान को ले जाने ले आने में ये भी हेल्प मिली। और इंग्लैंड के जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, वो अंग्रेज़, तो वो मनी पैसे वाले भी थे, क्योंकि वो यहाँ इंडिया से भी लूट रहे थे और वो पैसे वाले पहले से थे। तो इस तरह से ये आपका ग्रुप चला। इसके अलावा और भी मेजर इन्वेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला। फ्लाइंग शटल का आपका इन्वेंशन हुआ 1733 में। 1765 में जेम्स आर गेब्स ने स्पाइनिंग जेनी जो मशीन, सिलाई मशीन होती है, उसका फाउंडेशन की खोज की, डिस्कवरी की। 1969 में रिचर्ड अर्बैक ने इन्वेंट किया वाटर फ्रेम का। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन, एडवर्ड कार्टविज ने आपका हॉर्स ड्राइंग, वीविंग लूम, ये काफ़ी सारे इन्वेंशन हुए। आप इसको पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा।